Assalamualaikum, मैं हूं आपका होस्ट जिमी बॉय एंड दिस पॉडकास्ट इज बेस्ड ऑन construction industry and today I have with me the MD managing director of Karwan Traders with me. Assalamu alaikum Umair, how are you doing today? Alhamdulillah, Hassan. How are you? I'm fine, thank Thank you. you for calling me up. You're more than welcome. So Umair, Karwan Traders has a strong legacy. आप लोगों का established नाम है construction में, पाकिस्तान में. तो Alhamdulillah. what about your legacy? Like, how has the journey been? First of all, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि Carbon Traders over the time has formed itself into Carbon Group. So it's not just one institution that we're running. Alhamdulillah, हमारे बैनर के नीचे इस वक्त 5 institutions हैं जो चल रहे हैं simultaneously. Mhm. So journey क्योंकि almost more than 50 years हो गए हैं इस सारे setup को, तो वो legacy जो 50 years की है, it has been amazing. It has been very straining. एक burden of legacy है जो आप carry कर रहे हो तो with you over 3 generations. तो definitely it's not easy, but again it's amazing. Very good, very nice. So, and how does it feel like to be the managing director of the company? Honestly, at times I just feel like running away because आप पे इतनी responsibility होती है of the name, the weight of the name that you're carrying, Of course. कि आपके पास एक जो margin of error है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, Mhm. क्योंकि लोगों की expectation है with the company, उनका एक एतमाद है, उनकी अपनी एक जर्नी है इस Mhm. इंस्टीट्यूशन के साथ, इस इदारे के साथ इतने सालों से. तो आपने उस लेगेसी को भी मेंटेन करना होता है और एट द सेम टाइम आपने ये भी सोचना होता है कि आगे आपने कैसे ग्रो करना है. तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल. एब्सोल्युटली एंड आई थिंक एक फैमिली हेरिटेज भी है जो Absolutely. आपने उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए Yes. एक जो आपका इस्टेब्लिश्ड एक जो आपकी आप कह लें कि एक कंपनी का जो एक पोटेंशियल है, एक जो नाम बना हुआ है, उसको Yes. मेंटेन करना भी आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल इसी तरह क्योंकि आपको लोग सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पे गेज नहीं कर रहे बल्कि आपके बड़ों की पर्सनैलिटीज़ पे भी गेज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि जैसे उन्होंने उनको देखा है अपने दौर में, उसी तरह उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले लोग उनसे एटलीस्ट अगर कम नहीं तो उनके लेवल पे ज़रूर ऑपरेट कर रहे हों. और राइट. मतलब बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी एजुकेशनल फैमिली, फ्रॉम अ वेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आई थिंक कि वो एक आप पे इनबिल्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to prove not just yourself but people around you that you're doing better. वेरी नाइस. So that is something which is actually shaking. That gets you in a lot of pressure. Okay. And what is Karwan Traders about? For example, I don't know what is Karwan Traders, so I'm asking Yeah, you. sure. So basically, Carbon Traders जो है that is an organization that is dealing with construction materials. तो हमारी जो main item है या the name, the brand itself, जो उसका fame है, that comes from steel. So जो steel आप use करते हैं for construction in houses or projects or wherever, वो steel के हम main provider हैं. But along with steel, हम cement भी supply देते हैं cement की. और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर की जो भी आइटम्स हैं वो भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं विद ब्रिक्स, स्टैंड, क्रश, इवन पीवीसी, पीपीआरसी पाइप्स. सो बेसिकली जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर है उसके लिए कंप्लीट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. और यही लेगेसी है बेसिकली विच स्टार्टेड ओरिजिनली फ्रॉम स्टील. और अब ओवर द टाइम हमने ड्यूरिंग माई कोर्स इट्स बीन 10 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो इन दोज 10 ईयर्स मैंने कोशिश की है कि हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाएं ताकि कस्टमर के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो while they're doing the construction. So, Right. हम उनको वो Right. सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें. Right. And in terms of competition, how Yes. competitive is the market and how does Karwan Traders stand out? Well, that is an interesting question because मार्केट ने भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो की है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन. और उसमें प्राइमरीली एक वजह ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स अब मार्केट में पेनिट्रेट किए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे. और उन ब्रांड्स की वजह से मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं. बट अगेन आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग ऑनेस्ट बिजनेस, हु इज़ डूइंग देयर बेस्ट एंड दे नो कि वो जो काम कर रहे हैं वो पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, पूरी जुस्तजू के साथ कर रहे हैं, पूरी नेक नियति के साथ कर रहे हैं. तो ये Right. 3 चीज़ें मेरी नज़र में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप ये 3 चीज़ों के साथ अपने बिज़नेस को या अपने काम को फॉर दैट मैटर कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो आपके लेके चल रहे होते हो, तो वो कॉम्पिटिशन एक्चुअली ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. वो कॉम्पिटिशन मेरी नज़र में नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उससे आपको दोबारा से मौका मिलता है टू टाइटन योर
शूज टू बिल्ड योर Absolutely. लेवल, और Mhm. आपने फिर स्ट्राइव करना होता है टू डू योर बेस्ट Right. बेसिकली. Right. तो कंपटीशन यस इट Mhm. हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उस कंपटीशन में हमने भी अपने आप को उस हिसाब से रिवाइव किया है, और हमने कोशिश की है कि कस्टमर की नीड्स जैसे जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपटीशन चेंज हो रही हैं, हम उन नीड्स को फुलफिल करें. Awesome. And what is the unique selling point that has been followed throughout the time? सो बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में कभी भी किसी के आगे कारवन ट्रेडर्स का नाम लेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन सुनने में मिलेगी हमारी लोकल लैंग्वेज में, और वो लोग कहते हैं कि आप इनका तोल पूरा है. Hmm. कार्बन ट्रेडर्स की जो फेम है वो इस चीज़ से आता है कि इनका तोल पूरा है. अब ये तोल पूरा होने की क्या बैकग्राउंड है वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टील ओरिजिनली एक ऐसी आइटम रही है, इवन एज ऑफ टुडे भी, कि उसमें वजन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है एंड यूज़र को, जिन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट. उन लोगों के साथ अक्सर ये धोखा होता है कि उनको जो सप्लाई है मटेरियल की वो कंप्लीट उस तरह से नहीं मिलती जो उनकी रिक्वायर्ड होती है. सो बेसिकली मेरे दादा ने स्टार्ट किया बिजनेस. मेरे ये बिजनेस जो है वो मेरे दादा ने बेसिकली इनिशिएट किया था बैक इन 1972. तो 1972 से 2025 ऑलमोस्ट 53 ईयर्स. उस 53 ईयर्स में लोगों का कार्बन के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो इस ट्रस्ट की बुनियाद पे इंक्रीज हुआ कि यहाँ से जो बंदा जो चीज़ लेके जाता है वो उसको पूरी मिकदार में मिलती है. अब ये सारी चीज़ें उस वक्त तक थी जिस वक्त तक कंपटीशन नहीं था. उस वक्त तक लोगों को जितनी अवेयरनेस थी या जितना उनको मार्केट में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, उस प्रॉब्लम के लिए हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ था कि उनको इस चीज़ का एतमाद था कि कार्बन ट्रेडर्स पे उनको चीज़ की क्वांटिटी पूरी मिलेगी. बट अब क्योंकि विद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपटीशन और ड्यूरिंग द चेंजेस इन टाइम, क्योंकि अब पिछले 5-10 सालों में बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चेंज हुई हैं, जिसमें आपने सोशल मीडिया ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग ऑब्जर्व की होगी, फिर लोगों के पास बिजनेस के टैक्टिक्स इस तरह के आ गए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए टू स्टार्ट देयर बिजनेस विद. तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी न्यू प्लेयर्स आ गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे. तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नीड, जो कस्टमर की इस वक्त प्रॉब्लम आप कह लें, जो हमने उसकी प्रॉब्लम को असेस की है, वो ये कि क्वांटिटी के साथ साथ लोगों को क्वालिटी में भी इशू आना शुरू हो गया. कि लोगों को जो कमिट की जाती है क्वालिटी वो उनको एक्चुअली नहीं मिल रही होती. और उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. आई वुडंट वांट टू गो इन द डिटेल्स राइट नाउ, बट ये है कि वन वे और अनदर कस्टमर को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एक नॉर्मल कोई भी शॉपकीपर से जो उनको प्रोवाइड कर रहा है. और हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे उनको श्योर करें कि उनको चीज़ ठीक मिल रही है और पूरी मिल रही है. ऑसम ऑसम. आई थिंक वैसे तो आपने बहुत यूएसपीज बता दी हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क के बीइंग एन एमडी, like what role have you played in strengthening the company? Well, that is an interesting question, Like because something you brought in and something that was बेसिकली fully जो yours. आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे पास बड़ा सब्जेक्टिव है टू माय ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैंने की हैं, बट आई थिंक समवन एल्स हु हैज सीन मी डूइंग इट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर कि क्या वो अच्छी हुई हैं कि नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट ये है कि मुझे लगता है कि जो दो मेन चीज़ें मैंने ड्यूरिंग माय टाइम एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो मैंने की हैं, वो ये कि एक तो नंबर 1 मैंने डेलीगेशन का प्रोसेस बहुत फासन किया है, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई विल वेलकम यू टू माय ऑफिस सम टाइम. आप ज़रूर आएँ और आप देखिएगा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे स्टाफ के, मेरे एम्प्लॉइज़. आई कॉल देम माई टीम मेट्स, ऑफ कोर्स दे पार्ट ऑफ माई टीम. वो टीम को इतना अरसा हो गया हमारे साथ ऑपरेट करते हुए, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई, बट कभी उनको वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं मिली. और वो मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग नॉट जस्ट इन माई, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट ओनली इन माई स्पेस, बट जनरली जिस सेटअप में हम ऑपरेट कर रहे हैं या जो रिटेल का नेटवर्क जनरली लोग जिसमें काम कर रहे होते हैं, उसमें डेलीगेशन उस तरह से नहीं होती एम्प्लॉयज़ की. और मुझे लगता है कि उसकी वजह से हम बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ना उनको उस तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते जितना उनका पोटेंशियल होता है. तो एक तो ड्यूरिंग माई वर्किंग, जब मैंने पिछले 10 साल वर्किंग की है अपने बिजनेस में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि डेलीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू ग्रो योर बिजनेस बियॉन्ड योर पोटेंशियल. क्योंकि जब 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 लोगों का इंडिविजुअल पोटेंशियल है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि 10 के पोटेंशियल को यूटिलाइज करो ताकि बिजनेस ग्रो करे. मैं एज एन इंडिविजुअल जितना भी उसको कोशिश कर लूँगा, मैं अपने पर्सनैलिटी या अपने पर्सोना के अंदर ही अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही उस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ. तो एक तो मैंने ये काम बहुत ज़्यादा किया. दूसरा, मेरी कोशिश अभी जो ऑनगोइंग है वो ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिस्टम को ऑल टुगेदर शिफ्ट करूँ फ्रॉम द कन्वेंशनल मॉडल. और कन्वेंशनल मॉडल बेसिकली होता है जो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, बिकॉज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स कम टू योर आउटलेट और योर प्रेमिसेस बिकॉज ऑफ योर फेस. They come to meet me, they come to meet the owner for that matter.
और मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को मैंने अभी ब्रेक करना है आने Right. वाले कुछ सालों के अंदर, Hmm. बिकॉज आई वुड वांट कि आने वाले टाइम में कारवान एक ऐसा नाम हो, एक ऐसी एंटिटी हो जो हर हाउस होल्ड का नाम हो। अगर आज फॉर दैट मैटर आपको किसी वजह से इस बिजनेस का नाम नहीं पता या इस कंपनी Yeah. का नाम नहीं आता, Yeah. क्योंकि प्राइमरीली आपकी फील्ड नहीं है Hmm. और शायद आपको अभी तक ज़रूरत ना पड़ी हो Yeah. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, Hmm. बट मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इस चीज़ की कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं उसको बियॉन्ड द Hmm. कंस्ट्रक्शन साइड या बियॉन्ड अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, Yeah. आई वुड वांट टू ग्रो इट इनटू अ Hmm. बिजनेस जो हर हाउस होल्ड का नाम हो। Yeah. I also feel like एक स्पेशली रेजिडेंशियल घरों का और वो जो लोग हैं जो घरों में रह रहे हैं उनका एक मॉडल है जो पाकिस्तान में बहुत टाइम से चल रहा है कि बस एक ठेकेदार को कंस्ट्रक्टर को पकड़ लिया और वही मटेरियल लेके आएगा. Yes. So how do you feel like is Carvaan Traders shifting from B2B to B2C is it going to be very challenging? Yeah, like now because everything has modernized and everything has shifted to digital media. Yes. So what do you think the challenge is going to be? Well, that's a very interesting question because I believe कि ये एक ऐसा चैलेंज है Hmm. जो आने वाले टाइम में जो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेगा, मुझे लगता है कि उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मल तो लफ्ज़ आई थिंक इट्स नॉट राइट, बट वो बहुत ज़्यादा आउटग्रो कर सकेगा Yeah. अपनी इंडस्ट्री में. सो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 डोमेन्स में काम कर रहे हैं ऑलरेडी. हमारे Yeah. सेल्स के 3 सेगमेंट्स हैं. Hmm. उसमें B2C नेचुरली वो क्लाइंट है जिसकी आप इस वक्त बात कर रहे हैं, एंड यूज़र, जिसने ज़िंदगी में शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपनी ज़ात के लिए घर बनाना है. Yeah. फिर उसके बाद हमारा एक कॉर्पोरेट का पूरा सेगमेंट है जिसमें हम टारगेट कर रहे होते हैं बिल्डर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को या जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं ऑन अ हायर लेवल Higher जो level. बियॉन्ड आपकी अपनी नीड के हैं. Hmm. और फिर उसके बाद हमारा एक तीसरा सेगमेंट होता है होलसेल का, जिसमें ठीक है. हम आगे फर्दर रिटेलर्स को या शॉपकीपर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर्स. Mm-hmm. तो क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो इस वक्त टारगेट कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर, Yeah. तो मुझे ये लगता है कि एंड कंज्यूमर के अंदर एक बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन चेंज हुई है ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें वो लोग जिनका आईटी के साथ या फॉर दैट मैटर वो अपने फ़ोन्स के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं थे, टू अ जनरेशन जिसकी पूरी दुनिया ही अब फ़ोन के अंदर है. Yeah. Like if I talk about my younger brother for that matter, not even my kid, Yeah. my younger brother is so good at IT, yeah, he's Hmm. so good at with using his cell phone Yeah. कि उसने मार्केट बाद में जाना है और उसने अपने सेल फोन से पहले ही सारी R&D कर लेनी है R&D. टू गेट व्हाट ही वांट्स. सो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में के अंदर एक बहुत मैसिव शिफ्ट आएगा एंड कंज्यूमर के अंदर कि वो लोग अपनी R&D करके घर से निकलेंगे. Yeah. अब उस R&D का मकसद ये है कि उस R&D के साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए आपका ऑनलाइन Hmm. जो है आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है. और ऑनलाइन प्रेजेंस इन माय ओपिनियन इज जस्ट वन स्टेप. Hmm. सो फॉर एग्जांपल, अगर आज हसन डिसाइड करता है कि उसने सीमेंट और स्टील लेना है और वो ऑनलाइन सर्च करता है और उसको 20 लोग मिलते हैं और उन 20 में से वो एक बंदे को पिक एंड चूज़ करता है, और जब उसके पास फिजिकली जाता है तो वो रियलाइज़ करता है कि नहीं यार, ये तो मुझे जो मैं देख रहा था या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था ऑनलाइन वो चीज़ मुझे फिजिकली नहीं मिल रही. तो उस बंदे ने जो ये सारी मेहनत की ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वो उसकी ज़ीरो हो गई. Yeah. और आप क्योंकि इसी माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ, विच इज़ पाकिस्तान. सो व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस डे टू डे भी फेस करने पड़ते हैं. मैंने खुद बहुत दफ़ा मेरे साथ ये स्कैम आप कह लो होते हैं Yeah. कि आपने ऑनलाइन किसी पेज को ऑब्जर्व किया होता है थ्रू देयर लाइक्स या थ्रू देयर पेज विजिट्स, और आपको लगता है कि यार ये ऑथेंटिक है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट कम आउट द वे यू एक्सपेक्टेड टू बी. Exactly. सो मुझे ये लगता है कि एक मेरे पास सबसे बड़ा हेड स्टार्ट ये है, या एक मुझे जो मेरी लेगेसी ने मुझे एक स्ट्रेंथ दी है, Hmm. वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली आई एम 100 आउट ऑफ 100. सो व्हेन एवर समबडी अप्रोचेज मी ऑनलाइन, उसको मेरे पास आके इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी. Very He would nice. know कि he come to the right place. Awesome. So that is where I'm working on right now at the moment. In fact, I would request you कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो Hmm. जो मुझे इसमें हेल्प आउट कर सके, तो आई Yeah. वुड वांट कि हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इतना इम्प्रूव करें Hmm. कि जो हमारी एक्चुअली फिजिकल इस वक्त हमारी एक लोगों में या मार्केट में जो हमारी जो आपका प्रेजेंस ट्रू है, पोटेंशियल भी है. एग्जैक्टली उस Hmm. पोटेंशियल को हम अपने फिजिकल स्पेस से उठा के ऑनलाइन स्पेस पे भी Yes. लेके जा सकें. Right. Awesome. Umair, trading with trust is your philosophy. एब्सोल्युटली. So what's the story behind? सो जिससे मैंने आपको पहले थोड़ा गाइड किया, थोड़ी हिस्ट्री आपको Hmm. बताई अबाउट हाउ पीपल नो अस, Hmm. कि इनका तोल पूरा है. Yeah. वो तोल पूरा होना है इन इटसेल्फ इज ट्रस्ट Yeah. इन द क्वांटिटी बेसिकली. Yeah. सो व्हेन वी आर सेइंग कि तोल पूरा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ओवर हियर. Hmm. और क्योंकि ये ओवर द टाइम एक चीज़ लोगों के ज़हन में बैठ गई है Hmm. जब वो कारवान का नाम सुनते हैं, Hmm. तो मुझे ये लगता है कि वो ट्रस्ट
वहाँ से, क्योंकि वो तो एक बेंचमार्क है कारवान हम्म, का। अगर आज 2025 में मैं ये बात हम्म, करूँ कि मेरा तोल पूरा है, तो ये वो हम्म, बेंचमार्क है जो इस नाम की लेगेसी के साथ ठीक है, कंटिन्यूड है, वो ठीक है, चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप ट्रस्ट का ये है कि उस ट्रस्ट के अंदर इट्स नॉट द ट्रस्ट रिलेटेड टू द हम्म, क्वांटिटी ओनली, इट इज़ द ट्रस्ट रिलेटेड टू द नीड दैट यू असेस ऑफ योर क्लाइंट। या, सो बेसिकली मेरी कोशिश होती है, इवन टुडे व्हेन आई हम्म, वाज इन द ऑफिस, तो 1-2 लोग मुझसे मिलने आए, और होता ये है कि लोग आपसे सजेशन लेते हैं, हम्म, बीइंग द सप्लायर, कि उमैर भाई आप सजेस्ट करें कि क्या चीज़ मुझे सूट करती है। तो इन माई सेल्फ मैं ये मेरा बिलीफ है हम्म, कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है, या, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न, या हम्म, इस चीज़ से मुझे बिज़नेस को क्या बेनिफिट है। हम्म, जब कोई बंदा आप पे इस चीज़ का ट्रस्ट पुट कर रहा है कि यार वो आपसे सजेशन ले रहा है, तो आई शुड गिव द बेस्ट एडवाइस यस, जो भी पॉसिबल है, हम्म, क्योंकि मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। हम्म, आई नो व्हाट आई एम सेलिंग, मुझे पता है कि हम्म, मेरे किस प्रोडक्ट में की क्या स्ट्रेंथ है या, और अगले का बजट क्या है। या, तो उन दोनों चीज़ों को असेस करते हुए आपने अपने उस ट्रस्ट को क्वांटिटी से उठा के इस चीज़ की तरफ भी लेके जाना है कि अगले को यकीन हो कि जो मशवरा मुझे कारवान से मिल रहा है, या हम्म, उमैर भाई से मिल रहा है, या हम्म, कारवान की टीम से मिल रहा है, हम्म, दैट इज़ द राइट एडवाइस। या, सो दैट इज़ व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। awesome, awesome. This is for everyone watching. For example, मैंने घर बनाना है. Carvaan Traders is a construction company. मैंने आपका social media ad देखा है. Because I'm talking because this content is also for digital media. So this is a Sure, sure, relevant question, I guess. sure. कि मैंने घर बनाना है. Yes. I saw the ad कि Carvaan Traders ये लोग construction पूरा material आपको grey structure पूरा घर आपका बना के देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह। राइट सो मैंने डीएम किया है कारवान ट्रेडर्स को सोशल मीडिया पे कि आई वांट दी सर्विसेज. मैंने घर बनाना है ग्रे स्ट्रक्चर तक और उसमें आई वांट हेल्प इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल Mhm. एंड एज अ कंस्ट्रक्टर एज वेल. Yes, सो sure. व्हाट्स द प्रोसेस टू जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है फॉर एवरीवन हाँ, वाचिंग आल्सो कि Mhm. अगर आपसे मुझे सारी सर्विसेज चाहिए तो व्हाट्स द प्रोसेस. सो बेसिकली इसको मैं दो चीज़ों में बाइफरकेट करूँगा। नंबर वन, एट दिस मोमेंट, एट द करंट मोमेंट, हमारा मेन फोकस इज़ इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। या सो हम आपको ग्रे मटेरियल की प्रोडक्ट सारी सप्लाई कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन साइड, वी कैन डेफिनेटली गाइड यू, वी कैन रिकमेंड यू पीपल दैट आर ऑन आवर पैनल, तो वी कैन डू दैट फॉर द क्लाइंट। बट हमारा मेन जो कोर है, या जो हमारी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ Yeah. इन द मटीरियल्स। ओके सो आप मुझे अप्रोच करें थ्रू माय ऑनलाइन नंबर जो हमारा गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप सर्च करते हैं कार्बन ट्रेडर्स, या जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी एंटिटी को वी हैव कन्वर्टेड इनटू कार्बन ग्रुप, या बिकॉज अंडर द कार्बन ग्रुप अम्ब्रेला वी आर ऑपरेटिंग मल्टीपल एंटिटीज। ओह नाइस. सो उसमें कार्बन ट्रेडर्स इज़ वन एंटिटी। इसके अलावा वी आर रनिंग अ फिलिंग स्टेशन, वो पेट्रोलियम सेक्टर का है। ओके देन वी हैव अ कार्बन कोल्ड स्टोरेज, वो कोल्ड स्टोरेज की इंडस्ट्री है। और इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन का भी साइड बाय साइड बिजनेस कर रहे हैं, बट Right. इट्स ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल। सो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप हमें अप्रोच करते हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, या आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करते हैं, तो वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग टू गेट इन टच विद यू। दे राइट. आस्क फॉर योर नंबर, ताकि हम आपको उसी वक्त ऑन कॉल ले लें और आपकी Right. जो क्वेरी है उसको हम असेस कर सकें, और उस असेसमेंट के बाद हम आपको गाइड कर सकें कि आपकी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी कर सकते हैं। Awesome. And B2B market में what makes others and buyers trust Carvaan Traders? हाँ, दैट इज़ अ वेरी How गुड do you क्वेश्चन। gain their trust? या That's what सो बेसिकली B2B मार्केट में क्या होता है कि आप जब आप एज मिडल मैन काम कर रहे हो और आपके आगे एक रिटेलर है जिसने आगे सप्लाईज देनी है, तो एक लैग है सप्लाई का। सो वो लैग कैसे कवर हो रहा होता है कि एक तो जो जिस रिटेलर की नीड है उसको टाइमली सप्लाई भी चाहिए, ठीक है. और एट द सेम टाइम उसको स्टॉक भी फ्रेश चाहिए, क्योंकि स्टील और सीमेंट ऑल्दो दे आर नॉट एन आइटम जो कोई पेरिशेबल हैं या जिनकी एक्सपायरी बहुत थोड़ी है, बट एट द सेम टाइम जब एक एंड कंज्यूमर अपनी डिमांड रखता है, तो आइडियली हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको बेस्ट चीज़ मिले, जो कि क्वालिटी वाइज भी बेस्ट हो और फ्रेश भी हो, इन शॉर्ट। तो वो फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए हमारा रोल इस चीज़ में इस तरह से आता है कि क्योंकि हमारी रेगुलर सप्लाईज हैं ऑफ स्टील एंड सीमेंट ऑन डेली बेसिस, तो वी इंश्योर कि जो हमारे B2B क्लाइंट्स भी हैं, जो हमारे रिटेल के क्लाइंट्स हैं, उनको भी हमारा स्टॉक जो है वो बिल्कुल फ्रेश ऑफ द सेम डे मिले, ठीक है. ताकि उनको अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो स्टॉक Yeah. को अपने पास स्टॉक को मैनेज भी करना पड़े या उसको स्टोर करना पड़े इन देयर प्रेमिसेस, तो स्टॉक की क्वालिटी और उसकी फ्रेशनेस जो है ना वो मेंटेन रहे। ठीक है. तो वो उनको बेनिफिट हमसे मिल रहा होता है कि हम उनको डेली बेसिस पे सप्लाईज पे करके दे रहे होते हैं। ठीक है. सो दैट मीन्स कि वो आगे जो कस्टमर को चीज़ दे रहे हैं वो भी फ्रेश है। राइट राइट राइट. और टाइम डिलीवरी और ये डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेजमेंट आप लोग किस तरह क्या प्रोसेस होता है? सो बेसिकली क्योंकि मेरे पास अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क भी है ट्रांसपोर्ट का, Awesome. और उसके अलावा ये है कि हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे ठीक हैं। है. सो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्ट्री और मिल दैट वी वर्किंग विद। हम
क्योंकि मल्टीपल मिल्स के साथ और मल्टीपल फैक्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उससे हमें इस चीज़ की श्योरिटी रहती है कि हमारे पास हर वक्त एक गिवन टाइम में कोई ना कोई सप्लाई अवेलेबल रहे. सो इट नेवर हैपन्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप कि इट नेवर हैपन्स कि हम ड्राई नहीं होते. ना ही राइट. हम अपने B2B क्लाइंट को ड्राई होने देते हैं. वी इंश्योर कि अगर उसको प्रोडक्ट ए की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बी जरूर प्रोवाइड कर दें, ताकि उसका सिस्टम जो है ना वो डिसएंगेज ना हो, वो काम को अपने मैनेज करता रहे कंफर्टेबली. राइट. यस, आई थिंक आई हैव अ लास्ट बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. श्योर, प्रोडक्ट वैल्यू के बारे में हमें बताएं. इंटरेस्टिंग. प्रोडक्ट वैल्यू, क्वालिटी, उसके बारे में थोड़ा सा. अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल्ड है इसका आंसर, हम्म. उसमें सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. या. क्योंकि उसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास स्टील भी है, सीमेंट भी है, ब्रिक्स भी हैं, सैंड हम्म. भी है, क्रश हम्म. भी है, फिर सैनिटरी हम्म. और इलेक्ट्रिक के पाइप्स भी हैं, या. फिटिंग्स भी हैं. तो बेसिकली एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. बट आप जब वैल्यू की स्पेसिफिकली बात करें, तो मेरे नज़दीक वैल्यू जो है वो डिटर्मिन होती है क्वालिटी से. हम्म. तो हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, और कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्वालिटी उसको किस प्राइस पे मिल रही है. या. सो दैट इज़ हाउ यू आर जनरेटिंग वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि या. आप उसकी क्वालिटी क्या ले रहे हैं और उसके या. अगेंस्ट आप प्राइस क्या पे कर रहे हैं. तो उस बिहाफ पे अगर मैं आपको हम कार्बन का फार्मूला बताऊं, तो हमने एक चीज़ को शोर किया हुआ है कि हमने मल्टीपल क्वालिटीज़ की सारी आइटम्स रखी हुई हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्टील, यू टॉक अबाउट सीमेंट, यू टॉक या. अबाउट ब्रिक्स, तो हमारे पास एक वाइड वैरायटी है, एक वाइड पोर्टफोलियो है ऑफ ईच आइटम, ताकि कस्टमर की प्राइस को या उसकी पॉकेट को असेस करते हुए हम उसको सजेस्ट करें कि कौन सी क्वालिटी उसको सूट करती है. तो एक तो इस तरह राइट. से हम उसकी वैल्यू को एनहांस कर रहे हैं. नंबर 2 ये है कि उसका टोटल एक्सपीरियंस कैसा है विद द प्रोडक्ट या विद द सर्विसेज. ये एक वाइडर स्पेक्ट्रम है. तो हम जब बात करें वैल्यू की प्रोडक्ट की, तो हमने प्रोडक्ट को इंश्योर कर दिया कि आपको स्टील के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर आज का रेट 2,30,000 पर टन है, तो हम आपको 2,30,000 से 5-10,000 पर टन लेस स्टील भी प्रोवाइड करने की पोजीशन में है, और 5-10,000 ओवर एंड अबव भी प्रोवाइड करने की कंडीशन में है, पोजीशन में है, क्योंकि वो नेचुरली उसकी क्वालिटी अच्छी है, हम्म. या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या उसकी और स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी का स्टील है राइट. एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्टील. राइट. सो वहाँ पे उसके पास, आपके पास रेंज आ गई टू डिसाइड, टू डिटरमिन कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है. और इसके बाद एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका कारवान के साथ. सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बल्कि इनफैक्ट कल भी मेरे पास एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, who has never seen me, who has never visited my premises. He just knew my name. He Right. took my number online, and he knew कि कार्बन ट्रेडर्स इज अ कंपनी जो एग्जिस्ट करती है इस मार्केट में, राइट. और वो लोग ट्रस्टवर्दी हैं. और उन्होंने मुझे कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेम वी आर गुड टू डू बिजनेस विद यू. आप मुझे अकाउंट शेयर करें, मुझसे पेमेंट लें, मुझे डिलीवरीज प्रोवाइड करें. सो माई पॉइंट इज कि एक ओवरऑल वैल्यू है टू द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, कि कस्टमर सेटिस्फाइड है. कस्टमर का ट्रस्ट किसी भी एंड पे उस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे ब्रेक इस तरह नहीं हो रहा कि उसको लगे कि यार ये जो मैं बिजनेस जिस बंदे के साथ करूँ वो शेकी है. राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह, उस जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बेसिकली ये कि जो वैल्यू है उसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है बिटवीन प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनता है ऑफ हाउ द वैल्यू दैट वी आर पुटिंग इन आवर बिजनेस इज डिफरेंट टू व्हाट अ कस्टमर कैन गेट फ्रॉम एल्सवेयर. Very nice, very nice. And I think because the company goes way back, उसकी वजह से Yes. word of mouth पे भी आपके पास बहुत Absolutely. clients आते होंगे. Absolutely. अल्हम्दुलिल्लाह. तो leads mainly आपके पास किस तरह से आती हैं? सो आई थिंक एक तो आपने आंसर खुद ही दे दिया कि ठीक है. आई थिंक कि हमारी मार्केट भी इस तरह की है, हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि लोग वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं. राइट. सो अगर आपने फॉर एग्जांपल घर बनाना है, तो जिस एरिया में आप घर बना रहे हैं, आप वहाँ से मोस्टली इर्द गिर्द के लोगों से सजेशन लेंगे, जो बना रहे हैं उस प्रोसेस में, या उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, या फॉर दैट मैटर अपनी फैमिली मेम्बर किसी से पूछेंगे जिसने जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा हो कि यार आप मुझे बताएं आपने किस ठेकेदार से घर बनवाया, या आपने कहाँ से मटीरियल लिया. तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हमारा नाम सुनने को ज़रूर मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक तो ये वो वाली वैल्यू है जो हमारी ऑर्गेनिकली हमें मिल रही है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जिसमें हमने बिजनेस किया है. बट अगेन, जिस तरह अभी आप मुझसे पहले बात कर रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि मुझे ये लगता है कि इस स्पेस के बाद एक बहुत बड़ी स्पेस है, और उस स्पेस में आई थिंक एक वैक्यूम भी है कि हमने कस्टमर को उस थ्रू ऑनलाइन स्पेस जो है वो कैसे टैकल करना है, कि उसको ये पता हो कि यार हम ऑनलाइन भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके लिए नेचुरली बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं. वो भी एक पूरी स्पेस है. बट एज ऑफ टुडे आई थिंक वो स्पेस बहुत मिनिमल रोल प्ले कर रही है, और उसकी प्राइमरीली एक वजह ये है कि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, हमारी आइटम इतनी महंगी है कि नोबडी इज़ कंफर्टेबल बाइंग इट ऑनलाइन टोटली. उनकी कोशिश होती है कि उन्होंने एक हैवी अमाउंट पे करनी है फॉर स्टील एंड सीमेंट, तो दे वांट कि वो एक दफ़ा जाएं, फिजिकली चेक करें वेंडर को,
की श्योरिटी लें और फिर उसके बाद वो बिजनेस करें उसके साथ। राइट। तो एक वर्ड ऑफ माउथ हमारा ऑलरेडी चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगेन उसके बाद मेरी सेल्स टीम है, हमारे मार्केटिंग के लोग हैं जो विजिट करते हैं, साइट्स पे जाते हैं, विजिट करते हैं, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा सिस्टम है जो इन प्लेस है अल्हम्दुलिल्लाह। Right, right. Umair, I have one out of a box question. Sure. You've seen the climate change situation. And, मतलब Yes. बहुत ज़्यादा destruction हुई है, especially in North, in Kashmir, Yes. and in Hunza and Skardu as well. So, आप क्या टिप देना चाहेंगे और क्या फैक्टर्स हैं जो माइंड में होने चाहिए when you're building a house, a building, whatever that is. But if I'm asking the MD of Carvaan Traders, Mm-hmm. तो अब जो सिचुएशन हो गई है कंट्री में फ्लडिंग की, Mm-hmm. तो क्या फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, और मुझे लगता है कि ये बड़ा टाइमली है, मतलब इस Yeah. वक्त बड़ा सिचुएशनली अप्रोप्रिएट है। उसमें अगर आप मुझसे पूछें एज अ सप्लायर, मैं आपको 2 रिकमेंडेशंस ज़रूर दूंगा बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। नंबर 1, आपका काम होना चाहिए कि आप उसके लिए प्रॉपर टीम हायर करें ऑफ इंजीनियर्स, और हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो मेन प्लेयर है दैट इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो ओह, सिविल इंजीनियर का प्रोजेक्ट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही विल गाइड यू थ्रू कि आपने अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को कैसे इंश्योर करना है yeah, या उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है। तो इंजीनियर, और उसमें स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियर का ग्रे के अंदर बहुत अहम रोल है, right, जो कि हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसकी एक छोटी सी वजह ये है कि आपको उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसकी सर्विसेज की। तो हम बीइंग पाकिस्तानी हम कोशिश करते हैं कि यार ये तो पैसे हमें ज़ाया ही होने, यार हम इसी ठेकेदार को कह के या किसी बंदे को कह के, मिस्त्री मजदूर से कह के इसको बनवा लेते हैं। yeah, आई थिंक एक वो बहुत ज़्यादा हैम्परिंग है टू आवर एनवायरनमेंट। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द फ्लडिंग्स ये जितने भी लोगों का लॉस हुआ है, उसकी 2 प्राइमरी रीजन होंगी। एक तो उनकी लोकेशन ठीक नहीं होगी। आई डोंट नो आपने इस चीज़ को कितना स्टडी किया है, बट मोस्ट ऑफ द buildings that were destroyed during the floodings were not they were not basically given the authority to build them in that place. So basically उनके पास कोई approvals नहीं थे कि वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, बट जिसको आप बेसिकली इलीगल कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या इंक्रोचमेंट्स बोलते हैं, वो इंक्रोचमेंट्स नहीं बेसिकली जिनको ये लॉस पेयर करना पड़ा। और सेकेंडली इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए पैसे नहीं बचाने कि यार ये थोड़ा सस्ता है तो यार मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखी है कि ऑल्दो आपकी कॉस्ट का मेजर जो शेयर है वो ग्रे स्ट्रक्चर लेके जाता है, बट एब्सोल्युटली, बिलीव यू मी जो ग्रे स्ट्रक्चर के वेंडर्स हैं उनका मार्जिन बहुत थोड़ा है एज कम्पेयर टू दोज वेंडर्स जो आपको फिनिशिंग के टाइम पे मिलते हैं, जिसमें आप टाइल्स की बात कर लें या आप पेंट्स की बात कर लें। yeah, उस इंडस्ट्री का मार्जिन बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू ग्रे, जिसमें स्टील, सीमेंट, yeah, सैंड, क्रश, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारी ग्रे मटेरियल्स की इंडस्ट्री है वो अभी इतनी ज़्यादा ग्रूम्ड ही नहीं है, वो इतनी ज़्यादा अभी ग्रो ही नहीं कर सकी कि वो उसको सिस्टमेटिकली चला सकें। उसका एक पूरी उसकी एक लॉजिक है दैट कम्प्लीटली मेक सेंस, बट जो पीछे सप्लायर्स हैं वो इतने छोटे मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जब कस्टमर उनको पुश करता है कि यार आप प्राइस में मतलब कम करें, या वो कस्टमर से फाइट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने मार्जिन को सिक्योर करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। सो मेरा एक उसमें सजेशन होगी कि नेवर ट्राई टू पुश अ वेंडर कि यार आप बहुत ज़्यादा मार्जिन काम करो बिकॉज यू आर पेइंग अ बिग प्राइस डज नॉट मीन दैट द वेंडर इज ऑल्सो अर्निंग बिग मनी। yeah, सो दैट इज़ माई सजेशन ऑन दैट। आपको उस वक्त शायद लग रहा हो कि पैसे ज़्यादा हैं, बट अगर आपने एक दफ़ा ग्रे में अपना काम ठीक कर लिया है तो जितना फिनिशिंग का काम करा रहे हैं टेक्निकली दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द ग्रे। आपका ग्रे अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि घर में सेम आ जाती है, घर में अक्सर घरों में सेम होती है, और वो सेम जो है वो आपके पेंट को भी ख़राब कर रही है। पेंट के आगे अगर आपने कोई चीज़ रखी हुई है वो उसको भी ख़राब कर रही है, लेकिन वो असल में आ उस चीज़ों की वजह से नहीं रही, वो आ रही है आपके ग्रे की कमज़ोरी की वजह से, जो शायद इसलिए हो कि आपने उस वक्त पैसे बचाए हो प्रोडक्ट में या आपने पैसे बचाए हो अपनी सर्विसेज के अंदर। सो ये जो दूसरी मेरी सजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है टू ऑल द पीपल आउट देयर जो इस वक्त सुन रहे हैं, कि ग्रे के अंदर आप सिर्फ इसलिए पैसे ना बचाएं कि यार इसमें मुझे पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो शायद अगले की इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आई कैन मतलब ये आई कैन गारंटी कि आप फिनिशिंग में इससे भी ज़्यादा पैसे लगा रहे होंगे, लेकिन वो फिनिशिंग की टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्रे ही उठा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि स्केलेटन वो है बिल्डिंग का। सो या दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। Thank you for your time, Umair, and you were watching a podcast hosted by Carvaan Traders. See you in next episode. खुश रहिए, ख्याल रखिए. Thank you very much.